हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हम बात करेंगे अलोंग और अलोंग विथ की। अलोंग और अलोंग विथ में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। अलोंग का जो यूज़ है के पैरेलल के सेंस में आता है, के साथ, है ना, से लगा हुआ। अलोंग मतलब से लगा हुआ, से लगा हुआ। यहाँ पे जैसे कि अगर हम कहें यू शुड वॉक, एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं यू शुड वॉक अलोंग द रोड, है ना, अलोंग द रोड। तो यहाँ पे यू शुड वॉक अलोंग द रोड, व्हाट दैट मीन कि आप रोड पे जब टहलते हैं तो वहाँ पे फुटपाथ होता है और यहाँ पे फुटपाथ की बात हो रही है, डेट इज अलोंग। क्लियर हो गया? डोंट वॉक अलोंग द रेलवे ट्रैक। ओके, अगर हम ये कहते हैं डोंट वॉक अलोंग द रेलवे ट्रैक, तो यानी रेलवे ट्रैक से लगा हुआ हिस्सा, ठीक है। और अगर एग्जाम में कभी आ जाता है यू शुड वॉक डैश द रोड, तो वहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, तो आप क्या फिल करेंगे? अलोंग, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू शुड वॉक ऑन द रोड, जब आप ऑन द रोड कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? या आप ऑफ द रोड बोलेंगे, ओ डबल एफ, ऑफ द रोड बोलेंगे तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ द रोड क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है। ऑफ का मतलब होता है से अलग, बिल्कुल हटा हुआ। हाँ? जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ माई हाउस इज सिचुएटेड डैश द रोड, तो यहाँ पे क्या आएगा बताएं? बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं भाई ऑन द रोड आएगा, भाई हमारा घर तो सड़क पे है, तो सड़क पे तो किसी का घर नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे अलोंग आएगा, भाई अलोंग भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आता है ऑफ द रोड, यानी सड़क से हटकर, ऑफ द रोड। क्लियर हो गया? ठीक। माई हाउस इज सिचुएटेड ऑफ द रोड एंड यू शुड वॉक अलोंग द रोड। नाउ लेट्स सी, यहाँ अलोंग विथ क्या है? अलोंग विथ का मीनिंग होता है के साथ। अब आप कहेंगे सर के साथ होता है तो विद भी तो के साथ होता है। हाँ, नो डाउट, विद भी के साथ होता है, लेकिन दोनों के सेंस में फ़र्क होता है। जब हम विद कहते हैं तो ये किसी के साथ होने का प्रॉपर सेंस देता है, लेकिन जब हम अलोंग विद बोलते हैं तो ये किसी के साथ प्रॉपर होने का सेंस नहीं देता, बल्कि एक एडिशनल सेंस हमको देता है। यानी मान लीजिए कि हम दो फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर साथ में जा रहे हैं और हमारे साथ कोई और बंदा जाता है, ठीक है, तो वो एडिशनल हो गया, तो वहाँ पे एडिशनल अलोंग विद हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखते हैं अलोंग विद को। माई फ्रेंड wants to go to Agra along with my family, है ना। तो फैमिली एक अपने आप में कंप्लीट है, उसके अलावा एक बंदा और आ गया एडिशनल में, तो along with हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, जबकि विद क्या हो जाएगा? विद एक प्रॉपर सेंस देगा, है ना। आई वॉन्ट टू गो विद यू, अलोंग विद यू नहीं, आई वॉन्ट टू गो विद यू, क्योंकि यहाँ पे एक सेंस है कि हम दोनों जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा म्यूचुअल कंसेंट है। लेकिन इसी बीच में एक तीसरा बंदा आ जाए, वो एडिशनल हो जाएगा और वहाँ पे अलोंग विद का सेंस आने लगेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अबाउट। अबाउट में दो मीनिंग आते हैं। क्या मीनिंग आते हैं? एक लगभग
कहते हैं ना जैसे लगभग मेरे पास इतने पैसे हैं, और दूसरा के बारे में यानी किसी के बारे में। क्लियर? तो यहाँ अबाउट के दो मीनिंग रहेंगे, लगभग और के बारे में। बहुत सिंपल है, इसमें कोई एक्सेप्शन ऐसा नहीं है। लिख लीजिए आप लोग, आई हैव अबाउट 100 रुपीज। He is talking about you. ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट यू। वो किसके बारे में बात कर रहा है? आपके बारे में बात कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए, इसके अलावा प्रीपोजिशन है, नोट करते जाएंगे। सिंस, फॉर। देखिए, जब इनका यूज कंजंक्शन की तरह होता है तो वहाँ पे मीनिंग बदल जाता है इनका। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिंस और फॉर का मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर हम इसको कंजंक्शन की तरह यूज़ करेंगे, और प्रीपोजिशन की तरह करेंगे तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। किसको करेगा? टाइम को। सिंस एग्जैक्ट टाइम बताता है, प्रॉपर टाइम बताता है, जबकि फॉर एक ऐसे टाइम को बताता है जो सर्टेन नहीं होता। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ 8 PM, तो यहाँ पे 8 PM प्रॉपर यानी एक सर्टेन टाइम है। अगर मैं कहता हूँ 8 आवर्स, तो 8 आवर्स जो है सर्टेन नहीं है। आगे समझ में? तो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लिखिए, I have been working here since 2 PM. I have been working here since 2 PM. ठीक है, तो एक डेफिनेट टाइम आ गया, भाई 2 बजे से काम कर रहा हूँ। या फिर 1990, एक प्रॉपर जो है एक यूनिट आ गई, एक डेट आ गई 1990, है ना, 1990 से काम कर रहा हूँ। तो जब सर्टेन होगा तो सिंस होगा, और जब सर्टेन नहीं होगा तो फॉर होगा। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर एन आवर, 1 घंटे से काम कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एन आवर। फॉर 10 ईयर, 10 साल से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर एन आवर, और आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर। सो रिमेंबर, फॉर रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी, सिंस रिप्रेजेंट सर्टेनिटी। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हम बात देखेंगे, और सब लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ही इज अफ्रेड ऑफ। हमेशा याद रखिए, अफ्रेड ऑफ कभी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आए, ओके, किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आए और उसके बाद वर्ब आए तो हमेशा वो जिरंड फॉर्म में आएगा। ओके, ही इज अफ्रेड ऑफ, किससे डरा हुआ है? ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन सन। ओके, ही इज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन सन, यानी वो डरा हुआ है। किस चीज से डरा हुआ है? धूप में जाने से, बाहर धूप में जाने से। तो ये सेंटेंस जो है ये किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं? अब मान लीजिए वहां पे लिखा होता ही इज अफ्रेड ऑफ गो आउट इन सन, तो ये सेंटेंस क्या होता? रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो जिरंड फॉर्म आएगी।
क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, कुछ और प्रीपोजिशन है जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे अलग लेक्चर में, ठीक है? तब तक दूसरा लेक्चर देखते हैं, और तब तक के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।